हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको फिजिक्स में हम बताएंगे स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले वाले वीडियो में हम गतिज ऊर्जा बता चुके हैं। आज बताएंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति अथवा उसकी अवस्था के कारण उसमें निहित होती है। यानी यदि किसी वस्तु के स्थिति अथवा अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे हम यू या ईपी से निरूपित करते हैं। पुनः एक बार और जान लें, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे यू या ईपी से निरूपित करते हैं। अब चूंकि स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। तो आइए हम बताते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने में उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे उस वस्तु को की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए पृथ्वी पर है, और पृथ्वी से इसे ऊंचाई तक ले जाने में, इस ऊंचाई तक ले जाने में जो ऊर्जा निहित होती है या जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आइए, माना कोई यम द्रव्यमान की वस्तु, यहाँ पर यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से यच ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो उसका ऊर्जा होगा वह क्या होगा। माना, यहाँ ध्यान देंगे हम, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उसे यच ऊंचाई तक हम ले जाते हैं, उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा ईपी है तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो ईपी बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा ईपी बराबर होगा यम जी एच, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे उसकी ऊंचाई। यम जी एच द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी तल से यच ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी अथवा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अब ऊर्जा का, सभी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ध्यान देंगे हम आपको बता दिए यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल होता है। अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न देखते हैं। 2 किग्रा के किसी वस्तु को 2 किग्रा के
किसी वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, जहां G बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आइए अब इसको हम हल करते हैं, देखेंगे। हल करते हैं। m बराबर है 2 kg और h बराबर है 20 मीटर और G बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे, G का मान शुद्ध मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर दे दिया गया है प्रश्न में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मानेंगे। अगर G का मान नहीं दिया है तो हम G का मान अगर नहीं दिया है तो G का मान हम सदैव 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। यह प्योर है। लेकिन कहीं कहीं हम 10 भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दिया है तो हमें 10 मानना ही मानना है। ठीक है, तो फिर आइए और EP स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो EP बराबर mgh। अब देखिए, m का मान 2 और g का मान 10 और h का मान 20। अब गुणा हम करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 400 जूल। यह आंसर हो गया। उस वस्तु को पृथ्वी तल से उठाने में 400 जूल का कार्य करना पड़ेगा, या उसकी स्थितिज ऊर्जा 400 जूल होगी। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम है। 500 ग्राम है। इसे पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब यहाँ देखेंगे, हम इसे हल करेंगे। m बराबर है 500 ग्राम। इसको हम किग्रा में बदल लेंगे तो 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। डेकादश है किलो हजार, हेक्टो को जानो 100 बार। तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। 1/2 बराबर 0.5 kg हो जाएगा। और यह आपका हो गया 100 मीटर।
और जी का मान नहीं दिया है, इसलिए जी बराबर हम लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ईपी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ईपी इजकल टू एम जी एच। एम का मान हो गया 0.5 और जी का मान हो गया 9.8 और एच का मान हो गया 100। अब आइए हम गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 के 0 और 5 × 9 = 45 और 45 और 4 = 49 और 1 2 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा और गुणे 100। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो होगा 490 जूल। हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इस स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के माध्यम से ईपी बराबर एम जी एच या यू बराबर एम जी एच से हम इस सवालों को, अंकित सवालों को हल कर लेंगे। और ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं हम बता दिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 100 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 100 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, तभी यही आएगा। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताया गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट, इसे एक रूप में से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किसी भी पृथक्कृत निकाय की संपूर्ण ऊर्जा उसमें निहित रहती है। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर किए गए कार्य की गणना कीजिए या स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं गलती आपको दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।